जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है कि जजेस की तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, जज साहिबान उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नजर ना आए। हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस गौर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असेंबली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असेंबली है, वहां पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से चौंका देने वाले खत के मंजर आम पर आने के बाद तवक्को की जा रही थी कि फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से कोई एक्शन लिया जाएगा। ताहम खबरें आई कि इस बारे में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आबिर फारूक और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा और उन समेत जस्टिस मंसूर अली शाह भी उनके जो है वो चैम्बर में मौजूद थे, जहां पर मुलाकात हुई। लेकिन इस मुलाकात के बाद खासी खामोशी रही। तवक्को की जा रही थी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन और पाकिस्तान बार काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाया जाएगा, लेकिन ये इजलास फौरी तौर पर तो नहीं। ताहम पाकिस्तान बार काउंसिल ने इजलास ठीक 10 रोज़ के बाद बुला लिया है। इसको हंगामी इजलास कहा जा रहा है। अब से कुछ देर पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फुल कोर्ट बेंच, जो जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से फुल कोर्ट इजलास बुलाया गया था, वो इख्तिताम को पहुंचा है। तकरीबन 2 घंटे 12 मिनट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के तमाम तर जजेस ने सर जोड़कर इस तमाम तर मामले के ऊपर मुशावरत की है और अब से कुछ ही देर बाद एक एलामिया भी जारी कर दिया जाएगा, जिसमें यह बात वाज़ेह होगी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से लिखे गए खत पर क्या राय रखती है। लेकिन मामला इतना सादा नहीं है जितना सादा मालूम हो रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस, जिसमें जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान, जस्टिस सुमन रफत शामिल हैं। यकीनन जो मुद्दा उन्होंने अपने ख़त के अंदर उठाया है वो ज़रा ये बता रहे हैं कि बहुत दिनों से पनप रहा था। यानी इस्लामाबाद के अंदर बार बार इस हवाले से बात हो रही थी। जजेस की जानिब से चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट को बताया गया था और फिर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यकीन दहानी भी कराई थी। लेकिन इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, अदालतों के अंदर, इवन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट के जजेस की जानिब से बताया जा रहा था, लेकिन मुदाखलत है कि रुकने का नाम नहीं ले रही थी। और अब बताया जा रहा है कि तंग आमद बजांग आमद की मानद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल यानी आला अदालती काउंसिल से राब्ते की ठानी और अल्टीमेटली ये खत लिख दिया गया। गुज़श्ता रोज़ जब साइफर केस की समाअत हो रही थी तो उसमें चीफ जस्टिस आबिर फारूक की जानिब से बताया गया था कि आज उन 2 जजेस जो साइफर केस की समाअत कर रहे थे, यानी जस्टिस आबिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब, उनमें से एक को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा ने बुलाया है। इससे इस बात का इशारा मिल रहा था कि शायद जस्टिस आबिर फारूक साहब को पहले से मालूम था कि आज इस तरह का खत सामने आएगा, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कोई ना कोई लावा है जो पक रहा है और किसी भी वक्त फट सकता है। और वही हुआ कि शाम गए, लावा फटा और ये ख़त सामने आ गया। इस खत का मतन इंतहाई चौंका देने वाला है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस की जानिब से लिखे गए खत में ये इंकशाफात चौंका देने वाले, और इस खत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सीनियर मोहसिन अख्तर कियानी समेत 6 जजेस ने अदलिया में खुफिया इदारों की मुदाखलत और दबाव डालकर असरअंदाज होने से मुताल्लिक बताया। खत में जजेस ने जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी के 2018 में लगाए गए इल्जामात की तहकीकात कराने की मुकम्मल हिमायत करते हुए माजी करीब में अदालती मामलात में खुफिया एजेंसियों के एहलकारों की मुदाखलत, जजेस के अहल खाना, दोस्तों और रिश्तेदारों के जरिए उन पर असरअंदाज होने की कोशिशों और कुछ गैर मामूली इकदामात की निशानदही की। जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को अपने खत में लिखा कि टीरियन वाइट केस के काबिल समाअत होने के मामले पर बेंच में शामिल जजेस का इख्तलाफ सामने आया। प्रिजाइडिंग जज ने अपनी राय का ड्राफ्ट भिजवाया, जिससे दीगर 2 जजेस ने इख्तलाफ किया। जज और उसकी फैमिली की प्राइवेट वीडियोज़ और USB दरियाफ्त हुई। ये इल्ज़ामात इस कदर संगीन थे कि इन पर फौरी से पहले कोर्ट खुल जानी चाहिए थी। इस पर भी ऐसी ही फुर्ती दिखाई जानी चाहिए थी जैसे कमिश्नर रावलपिंडी के इल्ज़ामात के बाद और छुट्टी वाले दिन आधे घंटे बाद ही एक वीडियो बयान के जरिए दिखाई गई थी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और आज पहले तहरीक इंसाफ, इसके बाद चारों सूबों की बार काउंसिल्स के एलामियों के बाद फुल कोर्ट इजलास का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम जजेस ने शिरकत की और इजलास तकरीबन 2.5 घंटे 2 घंटे 12 मिनट तक जजेस कमेटी रूम में जारी रहा। इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के खत पर गौर किया गया और जजेस के खत की आईनी और कानूनी हैसियत का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि फुल कोर्ट इजलास पर एलामिया अभी कुछ ही देर में जारी होने का इम्कान है, जिसमें यह बात वाज़ेह होगी कि फुल कोर्ट इजलास में क्या गुफ्तगू शनीद हुई है। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को खत के मामले पर ओपन कोर्ट मुतालबा कर दिया।
जजमेंटें ऐसी हैं जो इतनी प्रेशर में दी गई हैं। ये एक पूरी फिनोमेना हुआ है कि जजेस की तहफ्फुज़ को यकीनी बनाया जाए। जिन जज साहिबान ने लेटर लिखा है, जज साहिबान उनकी फैमिली मेंबर्स का तहफ्फुज़ यकीनी बनाया जाए। ऐसा ना हो कि कमिश्नर रावलपिंडी की तरफ इनके भी फैमिली मेंबर्स कहीं किसी को नजर ना आए। हम लोग जो पार्लियामेंटेरियंस गौर अली खान साहब और मैं और हमारे पार्टी के अराकीन जो अपोजिशन में, हम लोग इंशाअल्लाह ताला इस चीज को अपने फोरम पे, जो हमारा कौमी असेंबली है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान है, सूबाई असेंबली है, वहां पे पुरजोर तरीके से उठाएंगे। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 6 जजेस की जानिब से खत के जरिए मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी पर अदालती उमूर में मुदाखलत करने के इल्जामात की इंक्वायरी के लिए मुख्तलिफ हलकों से तहकीकात का मुतालबा किया जा रहा है। इस मामले पर आज सदर इस्लामाबाद बार एसोसिएशन राजा मोहम्मद शकील अब्बासी की ज़ेर सदारत बार का हंगामी इजलास मुनक्किद हुआ। बादजा बार की जानिब से जारी करदा एलामी में बताया गया कि इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लिखे गए खत पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया। एलामी में बताया गया कि इस्लामाबाद बार एसोसिएशन अदलिया की आज़ादी और खुद मुख्तारी को आइन का बुनियादी वस्फ समझती है और कानून की हुक्मरानी और आज़ाद खुद मुख्तार अदलिया पर यकीन रखती है। बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मामले की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा करती है। इसमें मजीद कहा गया कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन मामले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा करती है और किसी भी इदारे की दूसरे इदारे के उमूर में मुदाखलत की भरपूर मजम्मत करती है। इसमें बताया गया कि बार एसोसिएशन जजेस की दलेरी और बहादुरी को सराहती है और अगर जरूरत पड़ी तो अदलिया की आज़ादी की खातिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन हरावल दस्ता साबित होगी और हर वो इकदाम उठाएगी जो आइन और कानून की बालादस्ती के लिए ज़रूरी होगा। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन का भी इजलास जो इस बार के एलामी में कहा गया कि बार अदलिया की आज़ादी को बुरी तरह मुतासर करने वाली एजेंसियों को बेनकाब करने पर जजेस को सलाम पेश करती है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तर्ज अमल काबिल तारीफ नहीं है, वो जजेस के दिफा के लिए काम करने में नाकाम रहे हैं। इसी तरह आज मियाँ दाऊद एडवोकेट ने भी एक पिटीशन सबमिट कराई है जिसमें उन्होंने 6 जजेस के कंडक्ट के ऊपर भी कुछ सवाल उठाया है और उनका एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन होने की बात करते हुए तहकीकात का मुतालबा भी किया है। इस वक्त साबिक चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पाकिस्तान बार काउंसिल हसन रजा पाशा साहब ने हमें ज्वाइन किया। इस तमाम तर मामले पर उनसे बात करते हैं। हसन रजा पाशा साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। पाशा साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जानिब से गैर मामूली इल्जामात लगाए गए। इल्जामात को अगर चार्जशीट कहा जाए तो ये भी कहना गलत नहीं होगा, लेकिन आज फुल कोर्ट इजलास तो हो गया बिलाखिर। क्या वजह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल की जानिब से कोई हंगामी इजलास मुनक्किद नहीं हुआ? एक इजलास कन्वीन किया तो जाएगा लेकिन 10 रोज के बाद। क्या वजह है कि पाकिस्तान बार काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन इस मामले पर सुस्त रवि का मुजाहरा कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई सुस्त रवि नहीं है हजूर। अगर आप देखें तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी प्रेस रिलीज जारी कर दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी यहाँ पे इस्लामाबाद में ही इत्तफाक से आज मौजूद थे। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है। हमारा ये है पाकिस्तान बार काउंसिल का कि हमारे चेयरमैन साहब बैरून मुल्क हैं, उनसे फ़ोन पे रब्ता हुआ और वो चूँकि 3 या 4 तारीख को इन्होंने पहुँचना है तो 5 तारीख को उन्होंने हंगामी इजलास तलब कर लिया पाकिस्तान बार काउंसिल का। तो उस वक्त हम अपना लाया अमल 1 पॉइंट एजेंडा है और उसमें हम समझते हैं कि डे 1 से हमारा ये मौक़िफ़ रहा है बार काउंसिल का कि किसी भी किस्म की जब भी आइन पे, कानून पे या आइनी इदारों पे कोई हर्फ आता है तो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन वाकई हर अव्वल दस्ता होते हैं और आपने बारहा ये देखा भी होगा। तो इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है। हम इस्लामाबाद बार एसोसिएशन, इस्लामाबाद बार काउंसिल, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन इस्लामाबाद उनके बिल्कुल साथ है। देखिए, तमाम जो ज़िले बार एसोसिएशन हैं, सूबाई बार्स हैं, ऑब्वियसली उनकी तरफ से बड़े सख्त अल्फाज के अंदर इसकी मजम्मत भी की गई है। एट दिस पॉइंट इन टाइम फुल कोर्ट इजलास भी हुआ है। व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग फ्रॉम द सुपीरियर कोर्ट नाउ? सुपीरियर जुडिशरी को इस मामले पे अपने जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या करना चाहिए? और अभी अगर इन जजेस को आला अदालती फोरम से रुजू करना पड़ा तो आप क्या समझते हैं, क्या हाई कोर्ट की सतह के ऊपर इनकी सुनवाई नहीं हो रही थी तो तभी आला अदालती फोरम से रुजू करना पड़ा इनको? रेहान साहब, जो हाई कोर्ट का जज होता है वो हाई कोर्ट होता है और जिस किसी ने भी जितने भी बड़े इदारे या इंडिविजुअल के खिलाफ कोई कार्रवाई करनी होती है तो इन्हीं जजेस के पास जाता है और यही जजेस उसको रिलीफ भी देते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, इनको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। इनके पास आर्टिकल 204 की पावर है। ये किसी भी शख्स को या इदारे को कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में तलब कर सकते हैं। हाँ, आज उन्होंने जो हाईलाइट किया तमाम मामला और एग्जाम्पल्स कोर्ट की,
वो 2022 और 2023 के कुछ वाकयात थे जिस पे हमें भी तशवीश का जो है वो शदीद किस्म की तशवीश लाहक हुई है, और हम ये समझते हैं कि ऐसे इदारे या ऐसे इंडिविजुअल्स जो कि जुडिशल वर्क में हर्डल क्रिएट करते हैं, कोई दबाव या प्रेशर में लाने की कोशिश की जाती है, तो उसको रोकना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट का हंगामी इजलास हुआ, फुल कोर्ट मीटिंग हुई, उसका एलामिया शायद अभी तक जारी नहीं हुआ, लेकिन हम ये समझते हैं कि ये ही बेटर कोर्स होगा और बेहतर रास्ता होगा जो कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाए अमल इख्तियार करेगी। हम वकला, हम इदारे जो बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशन हैं, इस मामले में हर किस्म का तावन करने के लिए नहीं, तैयार।